रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने वाला था, बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और तकरीबन 20 से 25 मिनट की वो कहानी होने वाली थी। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस दौर में। क्योंकि दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अगर तुम्हारे देश की अच्छी छवि बनती है तो लोग तुम्हारे यहाँ पर्यटक के तौर पर घूमने आते हैं, और वहीं अगर पर्यटकों के साथ में इस तरीके की चीज़ें होने लगें तो कहीं ना कहीं तुम अपने देश का नाम खराब कर रहे हो। हमेशा दोस्तों, मैं अपने वीडियो के अंत में आप लोगों से कहता हूं कि अपनों का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। देश का ख्याल रखने का मतलब क्या है? आप अपने देश को साफ सुथरा रखें, आप अपने देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर बनाए रखें, आप वो काम करें जो देश हित में काम हो। अब ऐसे में आप ये कहानी सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि इन लोगों ने कैसा दरिंदगी वाला काम किया है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक ज़िला लगता है कोपल ज़िला, और इसी कोपल ज़िले के अंतर्गत एक जगह लगती है अनैगुंडी, और यहीं पर एक जगह लगती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के अंतर्गत जो नदी आती है तुंगभद्रा, इसके अंतर्गत एक थोड़ी सी दूर पे एक जगह पड़ती है सनापुर। यहीं पर एक ऐसी जगह है कि जहाँ के पास से नदी बहती है, झील है, इलाका ग्राउंड वाला घास वाला है, यानी बेहद ही खूबसूरत ये जगह है। 6 मार्च साल 2025 की रात तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास यहीं से 2 महिलाओं की चीखने की आवाज़ें आती हैं, हेल्प हेल्प की आवाज़ें निकल के आती हैं। साथ के साथ स्थानीय लैंग्वेज में भी एक महिला बुला रही थी। एक महिला ऐसी थी जो सिर्फ हेल्प और हेल्प कह रही थी। अब कुछ लोगों ने जब इस तरीके की आवाज़ सुनी कि न जाने इस सुनसान जगह पर कौन चीख रहा है, किसको मदद की ज़रूरत है, क्या हो गया, लिहाजा जिन लोगों तक भी वो आवाज़ पहुंची थी वो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उस जगह पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि पुरुष हैं, और एक महिला है जो कि देखने से विदेशी लग रही है, एक महिला है जो कि स्थानीय है। अब वो लोग पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, तो उन लोगों को बताया जाता है कि इन दोनों महिलाओं के साथ में रेप हुआ है और हमारा एक साथी लापता है जो कि नहर में है, और जो 2 लोग थे वो भी भीगे हुए पानी में खड़े हुए थे। लिहाजा वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस तरीके से एक जगह है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें बता रहे हैं। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। तुरंत पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पता ये चलता है कि एक महिला है जो कि इजरायली महिला है, इसकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास है। एक व्यक्ति जिसका नाम डैनियल है जो कि यूएसए का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, इसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है। एक व्यक्ति पंकज है जो कि महाराष्ट्र का है। एक व्यक्ति विकास है जो अभी लापता है, और एक वो महिला है जिसका घर इस पूरे इलाके में पड़ता है, जो होम स्टे के नाम से अपना घर चलाती है। यानी इसके यहाँ पर आकर जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं वो स्टे कर जाते हैं। अब बताया जाता है कि दोनों महिलाओं के साथ में रेप हुआ था। तो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि शुरू से बताओ कि क्या कुछ हुआ। तो ये महिला बताती है कि ये तीनों लोग, यानी डैनियल जो अमेरिका का है 22 साल का, एक इजरायली महिला जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है, पंकज और विकास, पंकज जो कि महाराष्ट्र का नागरिक है, विकास जो कि उड़ीसा का है, ये चारों के चारों लोग मेरे होम स्टे पे आते हैं। कहते हैं कि यहाँ घूमने आए थे, हम्पी में यहाँ के जो कल्चर है उस कल्चर को देखने के लिए आए थे, तुम्हारे यहाँ स्टे करना चाहते हैं। मैं इन चारों को अपने यहाँ रोक लेती हूँ, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से चीज़ें देख देख कर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर शांत माहौल हो और वहाँ पर हम लोग बैठ कर गाना वाना गा सकें, बजा सकें। गिटार इनके पास था। तो ये महिला होती है, वो कहती है कि ठीक है, एक ऐसी जगह है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। उसके बाद में जो तुंगभद्रा नदी है इसके पास में जो सनापुर वाली जगह है, ये महिला इन लोगों को ले आके वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद में ये लोग वहाँ का दृश्य देखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। नदी बराबर से बह रही थी, पहाड़ थे, आसमान खिला था, और इस तरीके से जब वो शांत वातावरण देखते हैं ये लोग वहीं पर ठहर जाते हैं। अपनी गाड़ी से ही गए थे।
उसके बाद में दोस्तों थोड़ी ही देर गुजरती है कि 3 व्यक्ति एक बाइक से आते हैं वहाँ पर, जो कि लोकल के व्यक्ति थे। बाइक से आने के बाद में कहते हैं कि यहाँ पर आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या। तो जो चारों लोग ये बैठे हुए थे, तो वो महिला जो थी वो चूँकि यहीं की थी, अब कन्नड़ भाषा में बात कर रहे थे, तो वो बताती है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ है हमें नहीं पता, तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ। अब जैसे ही जाने की ये बात कहती है, उन लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई जाने की बात क्यों कह रही है तू। अब इस तरीके से ये पूछते हैं कि देखो हम चले तो जाएंगे लेकिन हमें 100 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अगर कोई पैसे नहीं देगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ में इस तरीके की चीज़ें करती जाए। तो ये लोग कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम चले जाओ। उसके बाद में एक लड़का जो था कर्नाटक का, जो महाराष्ट्र का था, वो 20 रुपये निकाल के देता है, कहता है कि तुम चले जाओ। अब जैसे वो जाने की बात कहता है, इन लोगों को फिर गुस्सा आता है। ये लोग कहते हैं कि हमें 20 रुपये की नहीं बल्कि 100 रुपये की ज़रूरत है। इसी बात को लेकर इन चारों लोगों में, यानी 2 लोग वो थे पंकज और विकास जो कि इंडियन थे, और साथ के साथ वो महिला जो होम स्टे की थी, अमेरिकी नागरिक और इजरायली महिला खामोश एक तरफ खड़े हुए थे और वो देख रहे थे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा भयानक कुछ हो जाएगा इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। अब ये तीनों लोग इनसे बात कर रहे थे, वो तीनों लोग बाइक से उतरते हैं और बाइक से उतरने के बाद में ये जो पंकज और विकास थे, इनके साथ में धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। धक्का मुक्की शुरू करने के बाद में इन्हें धक्का मारते हुए नदी के किनारे तक लेके जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद में नदी के अंदर धक्का दे देते हैं। अब जैसे ही नदी के अंदर धक्का देते हैं तो डैनियल बेचारा भागता है कि नदी में से इन लोगों को किसी तरीके से निकालूं। डैनियल कूदता है, कूदने के बाद में जो पंकज था, उस पंकज को तो वो बाहर निकाल लेता है, लेकिन विकास उस नदी में न जाने कहाँ चला जाता है। अब ये लोग विकास को ढूंढते हैं। अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पर ये 3 लोग हैं अभी या चले गए, लेकिन वो जो तीनों लोग बाइक से आए थे वो तीनों लोग अभी रुकते नहीं हैं, बल्कि इजरायली महिला जो 27 साल की है और जो होम स्टे वाली महिला है, इन दोनों के साथ में बारी बारी से ये लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये बातें पुलिस को बताई जाती है, पुलिस इस मामले में हाई अलर्ट हो जाती है। सबसे पहले उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की जाती है। चूँकि 6 मार्च वाले दिन की बात है, 7 गुजर जाती है और 7 मार्च गुजर जाती है, 7 की रात भी गुजर जाती है। 8 मार्च को जो लड़का था उसकी डेड बॉडी मिलती है, जो कि विकास था उड़ीसा का, और डेड बॉडी तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर मिलती है। अब दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, साथ के साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्हें खुद सामने आकर यह कहना पड़ा है कि हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ज़रा सोचिए दोस्तों कि एक स्टेट के जो सीएम हैं उनको कुछ दरिंदों की वजह से कहना पड़ा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ज़रा सोचिए किस लेवल पे आप अपने देश को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे दरिंदों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों ने जो भी कुछ कमेंट्स किए थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लीजिए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे, ए चौधरी हैं लिखते हैं, लोगों ने इज्जत मान सम्मान शर्म जैसे शब्दों को हटा दिया है, हर रिश्ते का कत्लेआम हो रहा है, भाई को लाइक कर दिया करो, मैं यूपी के मुजफ्फरनगर से कहानी सुनता हूँ। तो ये चौधरी जी आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं भैया राम राम जी, आप कैसे हैं, कहानी सुनाते रहिए, कहानी अच्छी है, ऊपर वाला आपको तरक्की दे। तो धीरज चौधरी जी मैं अच्छा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। मोहम्मद जोरेज़ हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भैया वालेकुम सलाम। उसके बाद में हमन कोकरे हैं लिखते हैं सलाम भाई, तो भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद में सतवीर हैं लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंसारी अली हैं और जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, कुवैत से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में मंसूरी भाईजान हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में शाकिर हुसैन जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी जी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। जिवैश अंसारी हैं लिखते हैं, शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टोरी। जिवैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत से कहानी सुनते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं लिखते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मोहम्मद रहमतुल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं भाई, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। दी बैरिस्टर लिखते हैं, भाई अभी घर आया हूँ और अभी आते ही आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ, तो दी बैरिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं जो कहानी सुनते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी है भाई, बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई और कैसे हो, तो तारिक अंसारी जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मोहम्मद जोरेज़ जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया।
जयप्रकाश सिंह जी लिखते हैं आबिद भाई को नमस्कार। तो जयप्रकाश सिंह जी, मेरा नाम आबिद नहीं बल्कि शाबेज़ है। नमस्कार भैया, आप कैसे हैं? उसके बाद में नूर मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं सर आप जापान की जुंको फुरुता की कहानी सुनाइए प्लीज़। मैं दुबई से आपको सुनता हूँ सर, प्लीज़ सुनाइए, हम इंतज़ार करेंगे। तो मैं इस पर स्टडी करता हूँ, उसके बाद सुनाऊँगा। हसीबुल अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नीरू बाबा हैं, लिखते हैं सर मेरी सभी वीडियोस पर ऐड सूटेबिलिटी आ जाता है, मैंने सब कुछ सुधारा है, तब भी प्लीज़ कोई सेटिंग में दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइए। तो नीरू बाबा, तो इसमें कुछ ऐसा सेटिंग वेटिंग से कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारी वीडियो कैसी है इससे यूट्यूब जो है वो ऑटोमेटिकली यानी एआई सिस्टम है तो जनरेट कर लेता है। अली रोशन है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो बहुत शुक्रिया। जितेंद्र भट्ट है, लिखते हैं क्या हो गया है इन नारियों को कि पति को ही धोखा देती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गेश आहूजा लिखते हैं एटीट्यूड भाई, बहुत शुक्रिया। अरुण ठाकर लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कल वाली वीडियो में किसी ने कमेंट्स किया था तो ऐसे लोगों को आप नज़रअंदाज कीजिए। तो अरुण ठाकुर जी, मैंने उनको बहुत सिंपल सी बात बता दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ना कवर करूँगा तो कोई और कवर करेगा। उसके बाद में हाजिज मोहम्मद हैं, लिखते हैं खैरा नहीं खोरा है, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है फरहीन सैयद हैं, लिखते हैं ऐसे मामा पर लानत है भाई, आजकल किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका। असलम जी हैं, लिखते हैं क्या हुआ कमेंट्स नहीं पढ़े आपने? भाई मैंने कमेंट्स पढ़े थे असलम जी, शुक्रिया आपका। उसके बाद में जमहा हक्कल करके आइडिया है, या पूरी स्टोरी रॉन्ग सुना रहे हो? नहीं भाई रॉन्ग नहीं है, आप उसको स्टडी कर लीजिए एक बार जाके। असलम है, लिखते हैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, हमारा आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है। नहीं भाई मेरे अंदर कहाँ एटीट्यूड है, मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं हैरी छत्री के जैसे लोगों को इग्नोर किया करो। तो भाई वो उनका जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने लिखा, और उनकी बात को मैंने सही तरीके से लिया भी, मैंने उनको बताया भी। उम्मीद करता हूँ कि वो समझे होंगे कि अगर मेरे घर की कहानी होती तो मैं ना सुना पाता तो कोई और सुनाता, किसी और न्यूज़पेपर में आता। तो अगर क्राइम हुआ है तो वो समाज के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग उससे सबक ले सके, सीख ले सके। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप लोग उन लोगों तक पहुँचाएंगे शेयर कर जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारी पहचान में नहीं है। आप लोग रैंडमली वीडियो को शेयर करते जाओ, जितने ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे तो एक आध ना एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस तरीके की मानसिकता रखता होगा, उस तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी कि किस तरीके से हम अपने देश का नाम ऊँचा कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने देश का नाम गिरा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।